इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पर नजर डालें तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम एनसीसी रैली से किया खिताब। एनसीसी को बताया एक तहरीक, कहा कैडेट्स को खुद एतमाद और हसास बनाता है। एनसीसी राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा है, रैली का मौजू। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा हादसे में इंतकाल। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। बारामती अस्पताल के बाहर चाहने वालों की भीड़। महाराष्ट्र में 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से किया खिताब। देही इलाकों से खला और एआई तक हुकूमत की कामयाबियों का किया जिक्र। कहा जमीन, पानी और खला के शोबे में दुनिया देख रही है भारत की पेशरफ्त। बीजेपी सदर नितिन नबीन ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत पर किया हमला। बदनवानी और गुंडागर्दी को टीएमसी का बुनियादी मंत्र करार दिया। कहा रियासत में जल्द ही खिलेगा कमल। दरअंदाजों को खत्म करने के लिए एसआईआर को बताया जरूरी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा टी20 विशाखापट्टनम में आज खेला जाएगा। 3 मैचों में जीत की हैट्रिक लगाने वाली टीम इंडिया की क्लीन स्वीप करने की होगी कोशिश। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करप्पा परेड ग्राउंड में सालाना पीएम एनसीसी रैली में शिरकत की। ये रैली भारत के नौजवानों में फर्ज, नज़्म ज़ब्त और कौमी अज़्म के जज्बे की अक्कासी करती है। इस रैली में मुल्क भर से 2406 एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की, जिनमें 898 लड़कियां भी शामिल रहीं। इसके अलावा 21 दोस्त ममालिक से 207 नौजवानों और अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में पेश की गई रंगारंग सकाफती पेशकश ने कौम की तामीर, समाजी खिदमत और किरदार साजी में नौजवानों के किरदार को मौसर तरीके से दिखाया। शुरू हुए महाराष्ट्र निदेशालय के इस अभियान। वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार शिरकत पर एनसीसी कैडेट्स की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी बेपनाह काविशें लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि कैडेट्स ने कौमी सलामती, अवामी बहबूद और खिदमत में वफादारी, नज़्म ज़ब्त और हिम्मत की एक रोशन मिसाल कायम की है। एनसीसी सिर्फ परेड तक महदूद नहीं है, बल्कि ये नौजवानों को फ़र्ज, खुद एतमादी और लगन की तरबियत देता है, जो मुल्क पहले के जज्बे से सरशार है। उनका ताउन कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपने जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने हमारी सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप्स के माध्यम से सेवा की। आपने यह दिखा दिया कि एनसीसी में परेड ग्राउंड की ट्रेनिंग के साथ ही नेशन फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। एनसीसी से मिली यही देशभक्ति है, यही वो लीडरशिप है जो मुश्किल समय में देश के प्रति पूरी शक्ति से काम करने की प्रेरणा देती है।
और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का आज सुबह बारामती में तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। 66 साला अजीत वाक़े के वक्त अपने इंतखाबी हल्के की जानिब जा रहे थे। महाराष्ट्र में चाहे कोई भी सियासी हलचल हुई हो, हुकूमत किसी की भी रही हो, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 4 दहाइयों से अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा एक पुरजोश लीडर के तौर पर देखा जाता रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के तैयारा हादसे में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में सदर जमहूरिया ने लिखा, बारामती में एक तैयारा हादसे में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार समेत कई अफराद की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। अजीत पवार का बेवक्त इंतकाल एक नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान है। महाराष्ट्र की तरक्की में ख़ास तौर पर कोऑपरेटिव सेक्टर में उनकी अहम शिराकत के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके अहले खाना, हामियों और शहदाइयों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ। ईश्वर इस हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के लवाहिकीन को भी ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी पीएम रैली में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी रहनुमा अजीत पवार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अजीत पवार के तैयारा हादसे में मौत को अफसोसनाक दिन करार दिया। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के इंतकाल से पूरे महाराष्ट्र में गम का माहौल है। उन्होंने मजीद कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए निहायत अफसोसनाक दिन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र की तरक्की में पूरी साबित कदमी के साथ अहम किरदार अदा कर रहे थे। उनका इस तरह वक्त से पहले दुनिया से चले जाना निहायत अफसोसनाक है। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र और उनके खानदान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है।
महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार बारामती के पुणे श्लोक अहिल्या देवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार समेत तमाम 5 महलूकीन की लाशें रखी गई हैं। इस दौरान अस्पताल के बाहर हामियों की भारी भीड़ मौजूद रही। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और बारामती तैयारा हादसे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। बुध की सुबह पूना जिले में तैयारा हादसे में अजीत पवार समेत 5 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा जिले के बारामती में उतर रहा था। बीजेपी सदर नितिन नबीन ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुश्किल की इस घड़ी में नितिन नबीन की हिदायत पर उनके बंगाल दौरे के दूसरे दिन दुर्गापुर में होने वाली कारकुनों की कॉन्फ्रेंस को मनसूख कर दिया गया। अजीत पवार का इंतकाल समाजी और सियासी शोबे के लिए एक अलमनाक वाक़या है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि अजीत पवार एक मेहनती और अच्छे मुंतजिम थे और उनके जाने से रियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि समाजी और सियासी शोबे के लिए अफसोसनाक वाक़या है। सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। शिवसेना यूबीटी रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं अजीत पवार साहब के तई ताज़ियत का इजहार करती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के एक अच्छे रहनुमा थे। उनका इस तरह जाना बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक अच्छे रहनुमा थे और महाराष्ट्र के मफाद में बेहतर काम कर रहे थे। उनका इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है।
अजीत पवार एक अच्छे नेता थे, महाराष्ट्र में बेहतरीन काम कर रहे थे, हमारे मित्र थे। उनका जाना बहुत दुखद है। और जो प्लेन, जो खासकर जो चार्टर्ड प्लेन चल रहे हैं, उन सब की भी गहन जांच डीजीसीए को सब जगह करनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा नेता का जाना ये बहुत दुखद होता है। पूरी जिंदगी उन्होंने महाराष्ट्र की सेवा की और ऐसी दुखद उनकी मौत होगी, इसका हम सबको बहुत दुख हुआ है। और बारामती के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर एनसीपी के हामी अपनी पार्टी के सरबराह और नायब वजीर आला अजीत पवार की तस्वीर लेकर बड़ी तादाद में जमा हुई। और आइए अब दीगर खबरों का रुख करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ ही पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और कबायली बिरादरियों की फलाह व बहबूद के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश पर मुल्क ने उन्हें और कबायली बिरादरी के ताउन को याद किया। देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। सदर जमहूरिया ने मरकजी हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई में 250 मिलियन शहरियों को गुर्बत से निकाला गया है। हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अपनी मुहिम को तेजी से बढ़ाया है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना के तहत पिछले साल 25 मिलियन गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। जरूरतमंद लोग अब अपने घरों के नजदीक इलाज करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाने वाला मुल्क है। भारत के स्मार्टफोन की बरामदाद 1 लाख करोड़ से तजावुज़ कर गई थी। ये भी सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था।
इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। ग़िज़ाई अजनास की आदतुशुमार का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता साल भारत ने 350 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज पैदा किया है और हमारा मुल्क दुनिया में मछली पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। सदर जमहूरिया ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर से केरला तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क, बंगाल और आसाम के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी चलती हैं। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पोंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस साल मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होंगे। बीजेपी और टीएमसी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले नितिन नबीन ने बंगाल का दौरा करके सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा कर दिया। दरहकीकत ये वक्त बीजेपी सदर के तौर पर नितिन नबीन के लिए इम्तिहान का है। हाल ही में पार्टी की सदारत संभालने के बाद उन्होंने अपनी पहली इंतखाबी मुहिम के तौर पर मगरबी बंगाल का इंतखाब किया। इससे कबल कल कमल मेले के इफ्तिताह के दौरान नितिन नबीन ने कहा कि विकसित भारत के लिए बंगाल की तरक्की जरूरी है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बंगाल की तरक्की के लिए मुसलसल कोशियां हैं। नीज बीजेपी रियासत की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मैच में आज आमने सामने होंगी। फिलहाल भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में मुसलसल 3 मैच जीतकर 3-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल की है। इसके नतीजे में टीम इंडिया एतमाद से भरी हुई नजर आ रही है। अब तक के तीनों मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार कारकर्दगी ने टीम को मजबूत किया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।